तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़े से लंबे क्वेश्चन है। इसमें जो है सो दिया हुआ है कि कार मॉडल इज इक्वल टू ए, ये वाला ए कार मॉडल है जिसका डी एक्सेलरेशन ऑन हार्ड ब्रेकिंग इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड और कार मॉडल बी का डी एक्सेलरेशन दिया हुआ 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और स्पीड जो है इनिशियली है उसका 54 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो और ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको निकालना है और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। इस तरह डिफरेंट दूसरे वाले केसेस में भी सेम निकालना है दूसरे वाले मॉडल का, ठीक है। और जब ये ड्राइवर एक्स का रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड और ड्राइवर वाई का रिएक्शन टाइम है 0.3 सेकेंड, राइट। तो इस केस में आपको ये सारे पैरामीटर निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो है इसका सॉल्यूशन समझने के लिए आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस समझना है। ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ब्रेक लगने के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, राइट। तो मान लेते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as होगा, राइट। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या 2ax होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि केस ऑफ रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन नहीं है, डी एक्सेलरेशन है। और तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा। तो यहाँ पर a का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इस केसेस में क्या होगा, रिटार्डिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2a। ये हो गया आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस या रिटार्डिंग डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर स्टॉप। एंड रिएक्शन टाइम आपको दिया हुआ है। तो दूसरा चीज है कि रिएक्शन डिस्टेंस हम लिखते हैं, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल करता है जब तक कि वो ब्रेक लगाए, उसको हम रिएक्शन डिस्टेंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन डिस्टेंस को हम यहाँ पर s मान लेते हैं, ये इसको x मानते हैं, इज इक्वल टू ut होगा। तो अब हम देखते हैं कि केस बाय केस। तो फर्स्ट केस में है कि आपका यहाँ पर जो है सो फर्स्ट केस में क्या है कि इसमें देखेंगे कि 54 किलोमीटर पर आवर है ना। तो u इज इक्वल टू क्या हुआ है, u इज इक्वल टू है 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, क्यों 54 इंटू 1000 बाय 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब भी आपको ये किलोमीटर में बदलना होगा तो 5/18 लेके इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 1000 बाय 60 इंटू 60 तो आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 5 बाय ये क्या होगा 3, तो 5/18 हो जाएगा, राइट। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट। तो इसका ये हो गया 3 से, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड फॉर कार ए और ड्राइवर एक्स का रिएक्शन, राइट। और तो इसका जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर कार ए कितने होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर कार ए एंड ड्राइवर एक्स का, ठीक है। देखते हैं डिस्टेंस दोनों निकाल लेते हैं, ब्रेकिंग प्लस ये डिस्टेंस फॉर कार ए एंड ड्राइवर एक्स, ये वाले पार्ट को हम देखते हैं और ये वाला, राइट। तो इस केसेस में कितना होगा आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया हुआ है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर, तो u का वैल्यू है 15 इंटू 15 और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन हमने लिया है तो 6, 2 इंटू 6 और ये जब सारे यूनिट आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर, राइट। तो इससे पहले हम ये क्या कर सकते हैं 225 बाय 12 मीटर हो गया। तो इसका अराउंड आपका जो था वो कितना था 19 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो ये हो जाएगा 18 पॉइंट, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18.75 मीटर होगा, तो हमने 19 मीटर लिख दिया। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बिफोर स्टॉप यहाँ पर क्या हो गया 19 मीटर, राइट।
अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल इन रिएक्शन टाइम को अगर हम एस मानते हैं तो यू टी हो जाएगा। तो यू का वैल्यू यू जो है आपका कितना था निकला हुआ यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, और रिएक्शन टाइम इसका कितना है ड्राइवर एक्स का 0.2 सेकेंड, तो कितना हो गया यहाँ पर 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस फॉर ड्राइवर दिस वन इज इक्वल टू क्या हो गया 19 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी कितना हो गया 22 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया 22 मीटर, करेक्ट। अब देखते हैं जब उसका रिटार्डेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या इस केसेज में हम देखते हैं, इस केसेज में नहीं ए बी हो गया, अब सी डी निकालते हैं, राइट। तो सी डी के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर जो ड्राइवर वाई के लिए देखते हैं, इसको तो हो गया क्लियर। अब ड्राइवर वाई के लिए, ठीक है, तो ड्राइवर वाई वाला केस है, ड्राइवर वाई में क्या है, रिएक्शन टाइम आपका दिया हुआ है t इज इक्वल टू T1 मान लेते हैं 0.3 सेकेंड दिया हुआ है। इसका स्पीड जो है कितना है आपका, स्पीड देखेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये जो रूल अभी हमने ऊपर में बताया। तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसका स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है, ब्रेकिंग डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये फार्मूला जो हमने अभी निकाला है इधर से, इस पर पुट करके देखते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 यू स्क्वायर हो गया बाई 2a, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन वो 6 है, 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो टोटल ये हो गया आपका 6, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 से करेंगे तो हो गया 100, सॉरी 10 हो गया, तो ये 100/3 मीटर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 33.33 मीटर, राइट। ये हो गया आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट में लिख सकते हैं 33 मीटर। तो यहाँ पर आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस निकल गया 33 मीटर, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो रिएक्शन टाइम में कितना स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल किया रिएक्शन टाइम में। तो आपके पास में ये वेलोसिटी है बी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना 20 मीटर, ये हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका ये स्पीड हो गया आपका, ताकि फर्दर कैलकुलेशन में हमें दिक्कत नहीं, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये भी हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपका 72 किलोमीटर को 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। तो इस केसेस में क्या होगा, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका है 20 मीटर पर सेकेंड, और रिएक्शन टाइम जो इसका है 0.3 सेकेंड। तो कितना हो गया आपका 6 मीटर, यानी 6 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू क्या हो गया 33 मीटर प्लस 6 मीटर, ये कितना हो गया 39 मीटर, राइट। तो ये डिस्टेंस आपका जो हो गया 39 मीटर हो गया, करेक्ट। अब ए बी सी डी का वैल्यू तो निकल चुका है, अब हमें निकालना है ये वाले केसेस ई एफ जी एच। तो इस केसेस में क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन आपका चेंज हो रहा है, ये देखेंगे रिटार्डेशन जो है, ये हार्ड ब्रेकिंग रिटार्डेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है, जो पहले 6 था। तो इसमें हमें थोड़े से इसमें हमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो केसेस में जिसमें कि ड्राइवर बी, कार मॉडल बी के लिए, कार मॉडल बी के केस को हम एनालाइज करते हैं, और इसमें ड्राइवर एक्स ड्राइवर को करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा फर्स्ट केसेस के लिए,
ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस ये वाला फार्मूला अभी भी वैलिड है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, चूँकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो इसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस को x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, यू का वैल्यू हमारा 15 मीटर पर सेकेंड है, वो भी वैलिड है, तो 15 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, बाय, है ना, जो एक्सेलरेशन है वो है 15, तो 2 इंटू 7.5 मीटर, सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो है 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 15, तो यहाँ पर आपका टोटल कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 और नीचे वाले 15 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, बाकी सारे यूनिट खत्म, तो ये हो जाएगा 15 मीटर, राइट। तो ये इसका जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो गया 15 मीटर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है इसमें, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू निकालने के लिए पहले हमें रिएक्शन डिस्टेंस ट्रैवल इन रिएक्शन टाइम निकालना होगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो देखते हैं। तो इसका वेलोसिटी है 15 मीटर, यूटी होगा, तो 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है इसका स्टिल वैलिड है 0.2 सेकेंड रिएक्शन टाइम, तो ये कितना हो गया आपका 15 दूना 30, 3 मीटर हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस 15 मीटर प्लस 3 मीटर, तो कितना हो गया 18 मीटर, राइट। तो ये वाला जो केस हो गया इसमें आपका हो गया 18 मीटर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, राइट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया, वो है ड्राइवर कार मॉडल बी और ड्राइवर वाई का, ठीक है। तो कार मॉडल तो वही रहेगा, कार मॉडल बी ही रहेगा, और ड्राइवर हम कर देते हैं यहाँ पर वाई, ठीक है। तो इस केसेस में जो है सो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, जो अभी हमने ऊपर से निकाला है। तो u का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, बाय एक्सेलरेशन जो है डी एक्सेलरेशन है यहाँ पर, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद डी एक्सेलरेट करता है, रिटार्डेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ पर कार बी के लिए दिया हुआ है, राइट। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 4, इसको हम अगर करते हैं तो 20 इंटू 20 बाई 15 हो जाएगा, और ये मीटर हो जाएगा, राइट। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 5 जा और 4 5 जा, तो 80 मीटर बाय 3 हो जाएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 26.66 होगा मीटर अराउंड, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 मीटर, राइट। इसका हो जाएगा 27 मीटर। अब रिएक्शन डिस्टेंस ट्रैवल इन रिएक्शन टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यूटी से निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है यहाँ पर 0.3 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर, राइट। तो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार मॉडल बी एंड ड्राइवर वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल फॉर इन रिएक्शन टाइम। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका है 27 मीटर, और डिस्टेंस ट्रैवल इन ब्रेकिंग रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू 6 मीटर, दैट मीन्स 33 मीटर, राइट। तो इसका पहला वाले का जो वैल्यू था वो हमने निकाला है 27 मीटर, और दूसरे वाले का यहाँ पर क्या हो गया 33 मीटर, राइट। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, और इसमें काफ़ी केसेस को एनालाइज करना था, और ये सारे क्वेश्चंस सिंपली आप अगर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है,
और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हम स्टॉप कर रहे हैं। फिर से कल से हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करें और अपना अगर पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन हो, कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें फॉर थ्योरी एंड ऑल अदर प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।